जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सुबुही खान हमेशा की तरह आप लोगों से टू द पॉइंट बात करूंगी, बिना लाग लपेट के बात करूंगी और अंजाम की परवाह किए बिना बात करूंगी। आज सुबह आंख खुली, देखा अर्नब गोस्वामी को महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जब टीवी खोलकर देखा तो विजुअल्स देखकर मन में ये सवाल उठा कि इस तरह से अर्नब की गिरफ्तारी क्यों हुई है। जब ये जानने की कोशिश करी तो पता चला कि कोई पुराना केस था और उस पुराने केस को रीओपन करके महाराष्ट्र पुलिस ने अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया है और एक कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का लबादा उड़ा के ये दिखा के कि हम तो अपना परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है महाराष्ट्र पुलिस से, मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है इस देश से कि जिस तरह से आपने अर्नब को गिरफ्तार किया, आपने धक्का देके और मिसबिहेव करके अर्नब को ह्यूमिलिएट करके जो आपने गिरफ्तार किया, इस तरह से तो आपने कभी किसी आतंकवादी को भी गिरफ्तार नहीं किया। इस तरह से तो आपने कभी किसी बड़े बड़े अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया। तो इस पे जब मैंने मनन किया तो मेरे दिमाग में और मेरे दिल में और जैसे किसी दैवीय शक्ति ने मुझे ये मैसेज पहुंचाया कि ये अर्नब को गिरफ्तार नहीं किया है उन्होंने अर्नब को धक्का नहीं दिया है। वो जो मिसबिहेवियर कर रहे हैं वो अर्नब के साथ नहीं कर रहे हैं। वो 135 करोड़ लोगों को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि जो भी भारत विरोधी मानसिकताओं के खिलाफ आवाज उठाएगा, जो भी अपने देश के लिए खड़ा होगा और निडरता के साथ आगे बढ़ेगा, उसका यही अंजाम होगा। वो एक पावर शो है, वो अर्नब की गिरफ्तारी नहीं है, वो एक ग्राफिक मैसेज है 135 करोड़ लोगों के लिए कि देखो जो हाल आज अर्नब का हुआ है वही तुम्हारा भी होगा। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक ये मैसेज पहुंचाने के लिए आई हूं कि आज अर्नब है, कल मैं हूं, परसों कोई और है। यहां पे चेहरे बदलते रहेंगे। ये वीडियो मैं अर्नब गोस्वामी के लिए नहीं बना रही हूं, ये वीडियो मैं 135 करोड़ लोगों के लिए बना रही हूं, ये वीडियो मैं भारत के लिए बना रही हूं, ये वीडियो मैं हमारे देश के भविष्य के लिए, हमारे बच्चों की सुरक्षा के लिए, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बना रही हूं। तो मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से यही अपील करती हूं कि जाग जाइए। अर्नब ने पालघर साधुओं की जो रिपोर्टिंग करी, शायद वो गलती हो गई। अर्नब ने एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय पार्टी की राजमाता के बारे में कुछ सच्चाई लोगों तक पहुंचा दी, तो अर्नब से वो गलती हो गई। अर्नब ने सुशांत सिंह राजपूत का केस बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया, लोगों के सामने सच्चाई पहुंचाने की कोशिश करी, तो अर्नब से शायद वो गलती हो गई। तो देखिए, ये हम सब लोगों को दिख रहा है कि महाराष्ट्र पुलिस ने जो व्यवहार अर्नब के साथ किया है वो अर्नब के साथ नहीं किया है, वो एक विचारधारा के साथ वो व्यवहार किया है। तो हम लोगों को आज उसके साथ खड़ा होना है, हम लोगों का आज उसके साथ खड़ा होना फर्ज है। अगर हम आज अर्नब के साथ नहीं खड़े होंगे तो कल को कोई हमारे साथ खड़ा नहीं होगा। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देना चाहती हूँ। ये देखिए, ये 2 कंप्लेंट्स हैं। 29 अक्टूबर को मैंने मेरठ के थाना सिविल लाइंस में ये कंप्लेंट लगाई है जो मुझे धमकियां मिल रही हैं। 29 अक्टूबर को 2 नवंबर को मैंने दिल्ली के नारायणा में ये थाने में ये कंप्लेंट लगाई है जो मुझे जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, रेप थ्रेट्स मिल रही हैं। और जिस थाने की जुरिस्डिक्शन में मैं हूं, काम कर रही हूं, तो उनसे मैंने ये गुहार करी है कि ये देखिए, ये मुझे धमकियां मिल रही हैं, ये लोग मुझे जान से मार सकते हैं। तो मैं इस कॉन्सिक्वेंस को भी नजर में रखे हुए आपसे बोल रही हूं कि हो सकता है कि बहुत लंबे समय तक मैं भी आप लोगों के बीच में ये सारी बातें बोलने के लिए ना रहूं, लेकिन ये वीडियो मेरे सोशल मीडिया पे हमेशा रहेगी। इसको बार बार सुनिएगा, इसको बार बार देखिएगा कि केरल में लोग अकेले अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, बंगाल में लोग अकेले अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, महाराष्ट्र में लोग अकेले अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, कश्मीर में लोग अकेले अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, दिल्ली में लोग अकेले अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग भारत होकर नहीं सोच पाते हैं, हम लोग एक नहीं हो पाते हैं। फ्रांस में अगर कुछ हो जाता है तो हम लोगों को टीवी पर, या कहीं भी कुछ हो जाता है, सीए के विरोध में आप देख लीजिए, हम लोगों को टीवी पर दिखता है कि इतना ज्यादा शक्ति प्रदर्शन, इतने लोग एकजुट हो गए, और हम लोग अपने लिए, अपने देश के लिए, अपनी भारतीयता के लिए 500 लोग नहीं जुट पाते हैं। तो ये हम भी मनन करें, ये इन लोगों का मोडस ऑपरेंडी है, इसको जानिए। भारत विरोधी मानसिकताओं का ये मोडस ऑपरेंडी है कि किस तरह से राष्ट्रवादियों को अकेले करके मारना है, किस तरह से राष्ट्रवादियों को घेर के मारना है। आप देखिए, नागरिकता कानून के विरोध में ये नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ सारी भारत विरोधी मानसिकताएं एक हो जाती हैं, उनको अकेला करने के लिए, उनको आइसोलेट करने के लिए।
अब देखिए उत्तर प्रदेश में अभी क्या हुआ, हाथरस कांड को इतना बड़ा मुद्दा बना के योगी जी के खिलाफ खड़ी हो गई सारी एंटी नेशनल फोर्सेस, उनको आइसोलेट करने के लिए। अब अर्नब के साथ क्या हुआ, अर्नब को आइसोलेट करने के लिए ये लोग सब एक हो गए। तो ये इतिहास गवाह है कि जितनी भी राष्ट्रवादी आवाजें हैं उनको अकेला करने के लिए वो ऐसे ही एक हो जाते हैं, और हम लोग हमेशा ऐसे ही बटे रह जाते हैं। हम लोग दलित सवर्ण में बट जाते हैं, हम लोग माइनॉरिटी मेजॉरिटी में बट जाते हैं, हम लोग स्टेट्स में बट जाते हैं, मैं स्टेट का तू स्टेट का, और हम लोग एक नहीं हो पाते हैं। मैं एक मैसेज के साथ इस वीडियो को क्लोज करना चाहती हूं, बिकॉज अभी मैं समझ नहीं पा रही हूं कि क्या मुझे आप लोगों से बोलना चाहिए। मे बी शायद फीलिंग्स थोड़ा रिफाइन होंगी, थोड़ा क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आएगा, तो और आगे स्पेसिफिक हम लोग इस पे सोचेंगे कि हमें क्या करना है। लेकिन अभी मुझे ये लग रहा है कि पूरे भारत में जगह जगह आप लोगों को एटलीस्ट एक समर्थन में अर्नब गोस्वामी के खड़ा होना चाहिए। आप लोगों को आवाज उठानी चाहिए कि हम अर्नब के साथ हैं। आप लोग वो वीडियोस बना बना के रिपब्लिक भारत नेटवर्क को भेजिए। अर्नब की आवाज भारत की आवाज बननी चाहिए, और ये मैं पूरे भारत से आह्वान कर रही हूं। और महाराष्ट्र के लोगों से मैं ये आह्वान कर रही हूं कि देखिए, हम सरकार से कई बार ये सवाल कर देते हैं कि आप प्रेसिडेंट रूल क्यों नहीं लगा रहे महाराष्ट्र में। देखिए, प्रेसिडेंट रूल लगाना कोई इतना आसान नहीं होता कि सरकार एकदम से प्रेसिडेंट रूल लगा देगी। प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए आपको कुछ उनको डेटा, कुछ महाराष्ट्र की स्थिति, सारी चीज उनके सामने प्रेजेंट करनी पड़ेंगी, जो हम एकजुट होकर कर नहीं पाते हैं। वो हमारे अंदर भी कमी है। तो महाराष्ट्र के लोगों से मेरी ये अपील है, कुछ केसेस